भागवत कृपा उपस्थित है, हम सब मिलकर भगवान और बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर की ओर से बाबा के आदेश के अनुसार आज मासिक नववा हवन कार्य बाबा के सेवक सम्मानीय आदरणीय तांडेकर दादा इनके निवास स्थान में संपन्न हुआ और उसी उपलक्ष्य में यहाँ भगवत कार्य की चर्चा चक्र शुरू है। इस कार्य में सृष्टि के निर्माता, बुद्धि विधाता, सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। उसी तरह मानव धर्म के संस्थापक हम सबों के सदगुरु महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी यहाँ स्वयं उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। उसी तरह बाबा को अहोरात्र इस कार्य में साथ देने वाली माँ की ममता वाराणसी यहाँ उपस्थित है। उस आई को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ इस मंच पर विराजमान मंडल के मार्गदर्शक सम्मानीय आदरणीय सर्वे जी, मंच पर विराजमान बाबा के सेवक तांडेकर जी, मंच पर विराजमान बाबा के सेवक निनावे जी, फूटे जी, आदरणीय मंच बाबा के कार्यकर्ता, मार्गदर्शक और सामने बैठे हुए सभी बाबा की सेविका, सेवक, नन्हे मुन्ने बच्चे और इस परिसर से मानव मूर्ति जहां तक के आत्मा से ध्वनि पहुंचे ऐसे मानव मूर्ति को मेरा नमस्कार नमस्कार। सबों ने अपनी आप बीती कहानी बताकर आप लोगों को मुझको जागरूक किया है। आज हमें जागने की बारी है। बाबा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। करने के बाद में बाबा ने उस परमात्मा को औरों के आत्मा में विराजमान करने का कार्य किया है। वह है मानव धर्म। मानव धर्म ये पुरातन काल से आया हुआ है, मगर इस धर्म की परिचिति किसी संत ने कदापि नहीं किया। सिर्फ महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया, क्योंकि ये मार्ग दुखी लोगों का है और परमात्मा मानव रूप में विराजमान होता है तो कब होता है? जब इस पृथ्वी तल पर अहंकार मच जाता है तो अहंकार के कारण भगवान को फिक्र करते हैं और वो कार्य भगवान ने ही खेल किया और महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी का एक गरीब घराने में जन्म हुआ। बाबा का परिवार बहुत गरीबी की था, आपका था, हमारा था। उसी तरह ये अपना भारत देश इंग्रज के गुलामी में था। हमारा जन्म भी नहीं था, आपका भी जन्म था। उस वक्त महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म फुबरीगढ़ घराने में हुआ। बाबा के पिताजी 4 भाई थे, तांबा जी, महादेव जी और महादेव जी, विठोबा जी। बाबा जी विठोबा के वंश में 5 पुत्र हुए, नारायण जी, जागोबा जी, कृष्णा जी, मारोतराव जी और बाबा जुमदेव जी। ऐसा गरीब घराना, वहां महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी का उस परमात्मा ने अवतार लिया और उस परमात्मा का परिचय पाने के लिए महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को कष्ट करना पड़ा। कष्ट
किया, भक्ति किया और आज हम बोलते कि बाबा का आदेश का समय समय पर पालन करते। यदि बाबा का समय समय का आदेश का पालन किए रहते तो बाबा के शब्द का आराधन नहीं हुआ रहता, तो इतनी बड़ी हमारी संस्था नहीं की होती। इसका गिरफ्तार कौन है? हमने बाबा का आदेश का पालन नहीं किए, हम बाबा से धोखेदारी की, संस्था से धोखेदारी की। और इस वक्त बाबा जिंदल जी ने सेवकों से भीख मांगी, मुझे सत्य मर्यादा प्रेम की भीख चाहिए। और बाबा ने त्याग किया, बाबा को हमने फंसाया कि बाबा हमारे लिए अच्छा अनाज मिलना चाहिए, ग्राम भंडार चाहिए, बाबा हम गए, बाबा धर्म चाहिए। अरे बाबा ने भगवान को सामने रखते हुए हम सबों की इच्छा की पूर्ति की, मगर उसको हम नहीं टिका पाए, गुनहगार है मैं। बाबा ने बोला फर्स्ट बालक है, वही बातों की बैंक है, 15,000 उस बालक को दे दो। कर्मचारी कहते हैं कि बाबा हमारे पास भगवान ने एक फुकट के पैसे देंगे। जब आपके पास में भगवान था, आपके पास में त्याग था, तो त्याग नहीं डूबना था। मगर बाबा कहते थे अरे जब जब समय आया बोले तब तब शोकों ने डुबाने का ही कार्य किया बोले। और आज हमारे सामने घड़ी है, इसलिए बाबा के समझ में सब बात आती थी। ये धर्म कैसा है? अरे 4 में 6 शास्त्र 18 पुराण, हमें आध्यात्मिक विषय पर भी चलना है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, 4 वेदों में बाबा ने हमें 4 तत्व दे दिए। 6 शास्त्रों ने हमें सत्य मर्यादा प्रेम सिखाया और आत्मज्ञान, शब्द ज्ञान और तर्क ज्ञान दिया। ये 6 शास्त्र। 18 पुराण में मानते कि बाबा जिंदल जी ने हमें 5 नियम दिया और वही 18 पुराण आज हमारे नजर के सामने। हर व्यक्ति बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, तो छोटा कौन है? अरे कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। अरे अच्छा नहीं या बुरा ले तो अपने कर्म से ले, मगर एक दिन बाई है, बाबा की वाणी है, भगवान कंचन में समागम में बोले आपको बोले उस वक्त नशाभूत कर देंगे बोले। हमने देखा, हमें नजरों से देखा, भगवान इतना कोई कमजोर नहीं है, शब्द पर कार्य करता है, शिव ने बना हर आत्मा से शब्द निकलता है, भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मर्यादा टूटती गई। बाबा का शब्द था मैं जाने के बाद मंडल, मंडल यानी शक्ति, मंडल यानी बाबा। कोई व्यक्ति कोई मंडल नहीं, जो भी व्यक्ति शक्ति के माध्यम से वहां बिठाया गया है और बिठाने के बाद में यदि वो व्यक्ति हो बाबा का आदेश का पालन करते तो 5 साल में बाबा का आदेश की मर्यादा होती, मंडल पूर्ण कराता और कारोबार अच्छा रहता। मगर स्वार्थी मानो वो भी लाठी स्वार्थी है, ये बाबा का कहना है। हम नहीं टिका पाए, 5 साल के बाद में 8 साल बीत गए, 8 साल के बाद में 11-12 साल बीत गए, फिर 5 साल में चुनाव हुआ, फिर अभी 6 साल पूरे हो गए। भगवान को सत्य बर्दाश्त नहीं हुआ और कहीं आत्मा में तेज होकर के जिसके हाथ में शुक्र दिया था उसके इज्जत को नस्वाभूत कर दिया, खाना भी नसीब। ऐसा भगवान है। अरे ना मांगो धन व दौलत ना चांदी न सोना, अरे ना मांगो धन व दौलत ना चांदी न सोना। बाबा जिंदल जी मैं तो मांगू आपके मन में एक छोटा सा गला, मुझे ऐसा शक्ति का वरदान दे कि सदा बुराई से मैं लड़ पाऊं, ऐसा मुझे शक्ति का वरदान दे। तो यहाँ शक्ति मानते कि बाबा जिंदल जी ने दिया है, जब तक वायर पलक में लगानी होगा तो उधर होने वाला नहीं है। करंट गया, इधर माइक बंद हुआ, तो ये धर्म है करंट का। स्वामी जी ने भी बताया कि भैंस का बच्चा जिंदा हो गया, यह मरा हुआ आदमी जिंदा होता है। तो इस धर्म ने महंत जी बाबा जिंदल जी हमें कमजोर कहा किया। तो बाबा कहते हैं ये गुरुजी था बोले, ये गुरुजी था बोले, इसके पीछे कौन पड़ा बोले? एक लड़की होगी, एक